Hi, this is Aditi Rana, and today we are starting NCRT Geography Class 7th Chapter 2. So let's begin. Inside our Earth. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ है उसके अंदर क्या है, मतलब कितनी लेयर्स हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. अर्थ इज़ अ डायनामिक प्लानट. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. अगर हम अर्थ की बात करें तो ये एक ऐसा प्लानट है जो मूवमेंट करता है, यानी कि किस तरीके से करता है, रोटेशन करता है और रिवॉल्यूशन करता है, और इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं जो आते हैं. अब बात करते हैं कि ये मूवमेंट करता है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, तो अब उन्हें भी एक बार देख लेते हैं. रोटेशन मतलब क्या है, स्पिन करना या टर्न करना. ठीक है, तो अर्थ जो है वो टर्न करता है. इसी वजह से क्या होता है, 24 आवर्स में हमारा दिन और रात होता है. ठीक है, तो जब रोटेशन करती है अर्थ तो इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है. वहीं बात करते हैं रिवॉल्यूशन. ये क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. ठीक है, इसमें कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगते हैं. ठीक है, यानी कि 1 साल लगता है. और इसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स बदलते रहते हैं. कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है. ठीक है, तो सीजन बदलते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से, और डे और नाइट होता है रोटेशन की वजह से. नेक्स्ट बात करते हैं उन चेंजेस की जो अर्थ के इनसाइड और आउटसाइड हो रहे हैं. ठीक है, इंटीरियर सरफेस में हो रहे हैं, अंदरूनी सरफेस में हो रहे हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे. पहले बात करते हैं जो एक्सटीरियर हो रहे हैं, जो बाहर के सरफेस में चेंजेस हो रहे हैं अर्थ के. फॉर एग्जांपल लिखते हैं जो अरावली माउंटेन है, विच इज़ कॉल्ड द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. अरावली माउंटेन के बारे में जैसा हम जानते हैं बहुत ही पुराना है. तो क्या हुआ, समय के साथ इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होती गई. ठीक है, क्यों डिक्रीज होती गई, क्योंकि अर्थ के बाहर सरफेस पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल वेदरिंग हो रही है. ठीक है, एटमॉस्फेयर का फ़र्क पड़ रहा है. कभी सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है. इस वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ये ब्रेक करती हैं. क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर जब रखा जाता है, डिफरेंट कंडीशन में रखा जाता है, तो चीज़ें ब्रेक होती हैं. अगर आप किसी इंसान को पहले धूप में खड़ा रखो 2 घंटे, ठीक है, फिर आप उसे क्या कर दो, 2 घंटे बरसात में भिगाओ, फिर उसे एकदम ठंडी जगह पे रख दो, फिर गर्म जगह पे रख दो, तो वो इंसान भी बीमार पड़ेगा. सेम वे क्या होता है, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, यहाँ पे वेदरिंग का फ़र्क पड़ता है, मौसम में चेंजेस होते हैं, उनका फ़र्क पड़ता है. दूसरी बात करते हैं सॉइल इरोजन. जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जब वेदरिंग होती है तो उसके बाद जो हमारा विंड है या वाटर है, उसके साथ जो मिट्टी होती है एक जगह से दूसरी जगह स्लिप होके चली जाती है. इस वजह से हमने देखा है कि समय के साथ वो माउंटेन्स जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहाड़ियों में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो ये हमें पता पड़ा कि अर्थ के आउटसाइड कितने चेंजेस हो रहे हैं उसके सरफेस पे. अब उसके इनसाइड कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं वही बात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का इनसाइड पार्ट है जिसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, उसमें जो मूवमेंट होते हैं वो भी हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल एक वॉल्केनो, ठीक है, जब उस पे इनसाइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो क्या करता है, बर्स्ट करता है, और जो लावा है बाहर निकल के आता है. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो इंटीरियर प्रोसेस होती हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमारी लाइफ को ग्रेटली अफेक्ट करते हैं. सो नाउ सी हियर द डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है अर्थ का. ठीक है, यहाँ पे आपको लेयर्स जो हैं डिफरेंट अर्थ की उन्हें शो किया गया है. फॉर एग्जांपल क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके बारे में अब हम फर्दर पढ़ेंगे. तो सी हेयर जो सेम डायग्राम था अर्थ के इनसाइड का, उसे हमने यहाँ पे और जूम किया है ताकि क्लियरली समझ आए. 3 लेयर है मोस्टली. फर्स्ट इज क्रस्ट, देन मेंटल एंड कोर. लेकिन अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं तो इसे और डीप में पढ़ेंगे, यानी कि जो कोर है वो सब डिवाइडेड हो जाएगी, आउटर कोर एंड इनर कोर. ठीक है, तो सी यहाँ पे पॉइंट आउट किया, ये वाली जो लेयर है वो है हमारी क्रस्ट. ओके, दिस रेड वन इज मेंटल, एंड दिस ऑरेंज वन डिनोट्स आउटर कोर, और जो ये येलो पार्ट है इनसाइड का ये आपका डिनोट करता है इनर कोर. क्रस्ट, इट इज द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस.
इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर। अगर हम बात करें क्रस्ट की तो ये अर्थ के सरफेस की सबसे ऊपरी वाली लेयर है, ठीक है, सबसे ऊपर का सरफेस है और ये सबसे थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतली लेयर है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट्स पे, यानी कि ये देखिए जो लैंड एरिया है वहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है, तो वो है आपकी 35 किलोमीटर। पर अगर हम बात करें ओशियन की, जो महासागर है, वहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है क्रस्ट लेयर की, तो वो है सिर्फ 5 किलोमीटर। तो ये एक हैंडमेड डायग्राम है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो महाद्वीप है वहाँ पे इसकी मोटाई है क्रस्ट की 35 किलोमीटर। वहीं बात करें ओशियन पे, तो जो ओशियन लेवल पे क्रस्ट की मोटाई है वो है सिर्फ 5 किलोमीटर। यानी कि क्रस्ट को भी हम दो तरीके से सब डिवाइड कर सकते हैं, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। The main mineral constituent of the continental mass are silica and aluminium. Thus it is also called Cl. क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, जो मेजर हमारा क्रस्ट है वो किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसीलिए सिलिका का शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है Si और एल्यूमिनियम का Al, तो यानी कि इसे शॉर्ट में Cl भी कहा जाता है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो टोटल वॉल्यूम है उस पर कितना एरिया है, ठीक है, कितना एरिया है जो क्रस्ट ऑक्यूपाई करती है अर्थ की वॉल्यूम का, सिर्फ 1%। नेक्स्ट लेयर इज मेंटल। इट लाइज जस्ट beneath द क्रस्ट। इट एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो क्रस्ट है वो सबसे ऊपरी लेयर है और सबसे थिनेस्ट है। उसके जस्ट नीचे जो लेयर है वो है मेंटल, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो ये क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, यानी कि फैली हुई है। इट कंसिस्ट 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम। अर्थ की जो वॉल्यूम है, अर्थ जो अगर मैं 3D में बात करूँ कितना हाइट, लेंथ और विड्थ में जो डिस्टेंस कवर की हुई है, कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है, तो ये 84% जो अर्थ का पार्ट है, हिस्सा है, उसे ऑक्यूपाई करती है हमारी मेंटल। नेक्स्ट बात करते हैं कोर की। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर एंड इट्स रेडियस इज अबाउट 3500 किलोमीटर। अगर मैं कोर की बात करूं तो इस चैप्टर में हमें इसकी सब डिवीज़न देखने को मिली कि आउटर कोर होता है और इनर कोर होता है, और ये सबसे अंदरूनी लेयर होती है हमारी अर्थ की, ठीक है। और इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो है 3500 किलोमीटर। तो जैसे कि हमने देखा कि अर्थ इस शेप की होती है, ठीक है। सबसे ऊपरी लेयर थी हमारी क्रस्ट, जो सबसे थिनेस्ट थी, उसके नीचे 2900 किलोमीटर था हमारी मेंटल एक्सटेंड थी, और उसके अंदर जो कोर है, इसकी जो रेडियस की अगर हम बात करें तो वो है 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। क्योंकि ये निकल और आयरन की बनी होती है, इसलिए निकल का Ni और आयरन का जो सिंबल होता है Fe, उसे कंबाइन करके इसे शॉर्ट में हम नेफे भी कह सकते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप बात करेंगे अर्थ के बिल्कुल सेंटर की, बिल्कुल बीचों बीच के पॉइंट की, तो वहाँ पे जो कोर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी अर्थ की कौन सी लेयर है जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम प्रेशर है, वो है हमारी कोर। इट मेक्स 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। और अगर हम बात करें अर्थ की वॉल्यूम की, यानी कि अर्थ का जो टोटल पार्ट है उसमें ये कितना हिस्सा ऑक्यूपाई करती है, तो ये 15% अर्थ के वॉल्यूम का हिस्सा ऑक्यूपाई करती है। तो अब तक हमने देखा कि अर्थ की टोटल वॉल्यूम का 1% पार्ट कवर करती है क्रस्ट, 84% कवर करती है मेंटल, और बचा हुआ 15% कवर करती है हमारी कोर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रेडियस ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसकी रेडियस क्या है। अगर मैं अर्थ को एक बड़ा सा सर्कल मानूँ, ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस है 6371 किलोमीटर। ईजिली तरह से हमें याद हो जाए इसलिए यहाँ पे हमने डायग्राम में शो किया है कि जो अर्थ की रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर। Next is, do you know the deepest mine in the world is in South Africa and it is about 4 किलोमीटर डीप। क्या आपको पता है कि जो सबसे डीपेस्ट माइन है, सबसे बड़ी माइन है
जो बहुत ही अंदर तक गहराई तक खुदाई करती है वो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। और वो कितनी डीप है, 4 किलोमीटर डीप है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। और इंजीनियर्स ने ऑयल की खुदाई करने के लिए कि कहाँ पे मिलेगा, 6 किलोमीटर डीप तक अर्थ में खुदाई कर दी है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, अगर आप अर्थ के सेंटर पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक होल डिग करना पड़ेगा जो कि 6000 किलोमीटर का होगा। ऐसे समझिए कि ये आपकी अर्थ है। तो अगर आपको इसके सेंटर पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो जो इसकी रेडियस है ना, लगभग उतना ही आपको डिग करना पड़ेगा। तो 6300 समथिंग इसकी रेडियस है, तो इसलिए आपको 6000 किलोमीटर तक डिग करना पड़ेगा, तब आप इसके सेंटर पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे हीट और प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आपके इक्विपमेंट वर्क ही नहीं करेंगे। दैट वॉज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।